हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मधु पांडे एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के घटक, विलयन के कंपोनेंट्स। तो विलयन के घटक पढ़ने से पहले हमें विलयन क्या होता है इसे जानना होगा। तो विलयन के बारे में हमने पूर्ण वीडियो बनाया हुआ है जो मधु पांडे एकेडमी पर अपलोड है। तो आप लोग उसके बारे में जानना होगा तो उसे जाकर देख लीजिएगा। तब तक हम शॉर्ट जानकारी आप लोगों को देते हैं। विलयन किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो विलयन कहते हैं। विलयन समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जो पदार्थ आपस में मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं उसे घटक कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं और अवयव कहते हैं। तो आप लोगों को पता चला कि विलयन क्या होता है। और जब दो पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और जब तीन पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। और जब चार पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसे बहुअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार विलयन जितने विलयन मिला, जितने अवयव आप मिलाइएगा उतने प्रकार के विलयन बनते जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन, विलयन के घटक क्या होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो विलयन के घटक आज हम लोगों को पढ़ना है। विलयन के घटक, विलयन के घटक। विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि विलेय क्या होता है। विलयन के घटक का पहला है विलेय। विलयन के घटक विलेय। विलेय क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है? विलेय क्या होता है? सॉल्यूट किसे कहते हैं? तो द्विअंगी का वैसा भाग जो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। द्विअंगी का वैसा भाग जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। विलेय यानी कि सॉल्यूट कहते हैं। अर्थात विलयन में जो कम मात्रा में होता है, अर्थात विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय, सॉल्यूट कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं? सॉल्यूट किसे कहते हैं? तो द्विअंगी का वैसा भाग जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। अर्थात जब विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं विलायक के तरफ। आप लोग इसे लिखिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीन।
और दूसरा होता है विलायक यानी कि सॉल्वेंट। दूसरा होता है विलायक यानी सोलवेंट। दूसरा होता है विलायक यानी कि सोलवेंट। विलायक किसे कहते हैं, सोलवेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज सोलवेंट। तो द्विअंगी का वैसा भाग, द्विअंगी का वैसा भाग जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, में होता है, उसे हम विलायक, सोलवेंट कहते हैं। उसे हम लोग विलायक, सोलवेंट कहते हैं। अर्थात किसी विलयन में विलयन यानी सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम विलायक, सोलवेंट कहते हैं। सोलवेंट कहते हैं। जैसे नमक और जल का विलयन, जैसे नमक और जल का विलयन। विलायक किसे कहते हैं, तो द्विअंगी का वैसा भाग जो का अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। द्विअंगी का वैसा भाग जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। अर्थात किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। जैसे देखिए नमक और जल का विलयन, नमक और जल के विलयन में नमक कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। तो इस हिसाब से नमक विलय हुआ और जल विलायक हुआ। उसी प्रकार जल और चीनी का विलयन, जिसमें चीनी कम मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है, तो चीनी विलय हुआ और जल विलायक हुआ। आप लोगों को समझ में आया विलय और विलायक किसे कहते हैं। विलय और विलायक विलयन के दो घटक होते हैं। विलय और विलायक विलयन के दो घटक होते हैं। इनके बिना विलयन बनाना संभव नहीं है। विलयन द्विअंगी बन सकता है, त्रिअंगी बन सकता है, बहुअंगी बन सकता है,
लेकिन विलेय और विलायक के बिना विलयन नहीं बन सकता। तो विलयन पढ़ने में विलेय और विलायक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो विलेय किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो ठीक है, आज का हम लोगों का क्लास समाप्त हुआ। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी दबाएं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।